नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। चुरू के गांव गाजसर की गैनाड़ी पर चल रहे कार्य का निरीक्षण करने गए चुरू पंचायत समिति प्रधान दीपचंद राहड़ के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील में एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए ऑफिस कानूनगो संगीता कुमारी जैन को 10,000 की रिश्वत लेते धर दबोचा। कोटा में 4 वर्षीय मासूम बालिका से छेड़छाड़ के दोषी को कोर्ट ने 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ आरोपी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। चुरू में 23 वर्षीय युवती ने अपने प्रेमी से भागकर शादी कर ली। युवती ने बुधवार को अपने प्रेमी के साथ एसपी दफ्तर पहुंचकर दोनों को घर वालों से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। अरावली विहार थाना अंतर्गत ढाई पैड़ी निवासी एक युवती की सल्फास का सेवन करने से मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर के सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत होने पर परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही के आरोप लगाए। टोंक जिले की देवली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर देवली से 10,000 रुपए के इनामी डकैत को गिरफ्तार किया। चुरू के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में देवर द्वारा अपनी भाभी से गंदी हरकतें करते हुए जबरदस्ती करने और ससुराल पक्ष द्वारा पीड़िता को ही मारपीट कर घर से निकाल देने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सवाई माधोपुर में आपसी रंजिश के चलते फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नाथद्वारा में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में एक युवक ने भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह बाहरट के पुत्र अरविंद सिंह पर चाकू से हमला कर दिया। घटना की सूचना के बाद राजसमंद पुलिस अधीक्षक नाथद्वारा पहुंचे और मामले की जानकारी ली। चौमू थाना पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 9 बाइक बरामद की हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले रेकी करते थे और बाद में मौका देखकर बाइक चोरी कर फरार हो जाते थे। कर्नाटक के बेंगलुरु में लूट की वारदात को अंजाम देकर भागे बदमाशों को बेंगू में पुलिस ने पकड़ लिया है। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। कोटा में रिश्वत मांगने के 10 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पटवारी को 3 साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ आरोपी पटवारी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। बाड़मेर में बीजेपी के आईटी सेल के संयोजक फूर सिंह राजपुरोहित को जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस में शिकायत के बाद बीजेपी आईटी संयोजक को सुरक्षा के लिए एक कांस्टेबल उपलब्ध कराया गया है। चुरू के बीदसर में 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने मासूम बच्चों के शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। श्रीगंगानगर की सादुल शहर थाना पुलिस कार्रवाई करते हुए एक युवक के कब्जे से 6 ग्राम हेरोइन बरामद की है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रतापगढ़ के देवगढ़ थाना क्षेत्र के नक्कोर गांव में खेत पर कार्य कर रहे 3 व्यक्तियों पर आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से झुलस गया। करौली मंडरायल मार्ग पर ससेड़ी मोड़ गौशाला के पास ट्रैक्टर से गिरकर एक 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। टोंक के मालपुरा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को मालपुरा सीएचसी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। बूंदी की जैत सागर झील में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। हनुमानगढ़ जिले के मक्कासर गांव में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार पिता पुत्री की मौत हो गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से फरार कार चालक की तलाश में जुटी है। श्रीगंगानगर में एक फोटो स्टूडियो में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने से हजारों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। धौलपुर में बाइक सवार जीजा साले को सड़क पर खड़े एक सांड ने अपना शिकार बना दिया और बाइक सहित दोनों को उठाकर जमीन पर पटक दिया। घटना के बाद दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। करौली के नेशनल हाईवे 11B पर दो कारों की आपस में भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में एक कार सवार सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए करौली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डूंगरपुर में नेशनल हाईवे 48 पर लहणा घाटी में गैस टैंकर पलट गया। टैंकर से अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा है। वहीं हादसे में यूपी निवासी टैंकर चालक घायल हो गया। टोंक में एक ओवरलोड डंपर और ट्रेलर की टक्कर हो गई। इस हादसे में डंपर के परखच्चे उड़ गए, लेकिन ड्राइवर बाल बाल बच गया। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। कोटपुतली के प्रागपुरा थाना इलाके में अचानक 1 दर्जन से अधिक मकानों में करंट दौड़ गया। करंट से मकानों में सो रही 3 किशोरियां विद्युत करंट की चपेट में आ गईं। बांसवाड़ा में 2 जगह आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग झुलस गए। मृतकों में एक ही परिवार के पिता, पुत्र और बेटी शामिल है। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना इलाके में पैदल जा रहे व्यक्ति को तेज गति और लापरवाही से चलते मारुति वैन ने एक युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। बांसवाड़ा के नौका गांव में 37 वर्षीय युवक की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। बांसवाड़ा में हत्या के आरोप में जेल में बंद विचाराधीन कैदी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद कैदी को महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। कोटा में एक ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। बीकानेर के डागा मोहल्ले में स्थित मंत्री बीडी कल्ला के भतीजे के घर चोरी होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मंत्री कल्ला के भतीजे के परिजन यात्रा पर गए थे। हनुमानगढ़ में 4 नकाबपोश बदमाशों ने ई मित्र सेंटर पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश सेंटर से 10,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। भरतपुर में एक सरकारी स्कूल की टीचर ने स्कूल के प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश करने का आरोप लगाया है। महिला टीचर ने कुम्हेर थाने में प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आरोप है कि स्कूल का प्रिंसिपल उसे परेशान करता है और स्कूल में ही उसके साथ अश्लील हरकतें करता है। महिला टीचर ने प्रिंसिपल राम सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और खुद को सुरक्षा देने की सरकार से मांग की है। सीकर में एक शराब के ठेके पर फायरिंग की घटना हुई है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जिले में नाकाबंदी की कार्रवाई की। प्रतापगढ़ में तेज हवाओं के साथ शुरू हुई आंधी और बरसात ने भारी तबाही मचाई। तूफान में दर्जनों मकान की छप्पर उड़ गए। वहीं 2 मकानों की दीवारें ढह गई। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहे चिकित्सकों को 3 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिला है, जिसे लेकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने हड़ताल कर दी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में स्कूल पर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। ग्रामीणों ने स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग की है। इसे लेकर ग्रामीणों ने धरना दिया और स्कूल स्टाफ को अंदर नहीं जाने दिया। अजमेर के सोपड़ी गांव में ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया है। ग्रामीणों ने ताला लगाने की वजह शिक्षकों की कमी बताई है। ताला लगाने के बाद ग्रामीण स्कूल के गेट पर धरने पर बैठ गए। कोटा में एक तरफ लोगों में बिजली कटौती को लेकर आक्रोश है, वहीं दूसरी ओर पावर हाउस में शराब की पार्टी हो रही है। कोटा ग्रामीण के गैता परिवार हाउस पर लोगों ने नारेबाजी कर जोरदार हंगामा किया। झुंझुनू के खेतड़ी कस्बे में लोग पेयजल के साथ साथ अब घरों के नालों से आ रहे गंदे पानी की समस्या से भी जूझ रहे हैं। कस्बे के वार्ड नंबर 1 स्थित वकील कॉलोनी में पिछले 1 महीने से नलों में गंदा पानी आ रहा है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नगर पालिका ने शहर में गोवंश को पकड़ने का अभियान शुरू किया है। पालिका ईओ के निर्देश अनुसार आवारा गोवंश को पकड़कर नंदीशाला भिजवाया गया।
आरएएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत झुंझुनू पहुंचे। संघ स्वयंसेवक विष्णु महमिया की मां से मिलने पहुंचे भागवत। विष्णु महमिया की मां काफी दिनों से बीमार है। झुंझुनू के खेमी शक्ति मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक गुरुवार से शुरू होगी और 3 दिन तक चलेगी। हर साल होने वाली बैठक में इस बार झुंझुनू में ये बैठक हो रही है। दिल्ली के एक 13 वर्षीय बालक ने अपना घर और पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि वो मोबाइल पर फ्री फायर गेम में स्टार हो गया है। चूरू जिले के सादुलपुर रेलवे स्टेशन पर चूरू चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने बालक का रेस्क्यू किया। देश विदेश में अपने पर्यटन स्थलों के लिए शुमार लेक सिटी उदयपुर में गत दिनों हुए तनाव के बाद आए हालातों की समीक्षा के लिए बुधवार को जिला कलेक्टर ने पर्यटक के जोड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। श्रीगंगानगर भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरन ने जिले के 3 मंडलों के अध्यक्ष घोषित किए गए। जयपुर में अटल भूजल योजना पर अमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री ने जल संरक्षण की अपील की। कोटपुतली में फुलेरा कस्बे को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने जागरूकता रैली निकाली। रैली में शामिल लोगों ने आमजन से पॉलिथीन के बहिष्कार करने की अपील की। बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा और कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में जिले भर से जलदाय विभाग के अधिकारी शामिल हुए। अजमेर पुष्कर रेल जो पहले बंद कर दी गई थी उसे एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। अजमेर और पुष्कर के बीच रोज यात्रा करने वालों के लिए ये रेल एक बेहतर सुविधा है। बीकानेर में नगर निगम की टीम ने तुलसी गौशाला के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान नगर निगम के दस्ते को कई संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ा। उदयपुर में हुए हत्याकांड को लेकर सिरोही में सर्व समाज का प्रदर्शन करना और लोगों को इकट्ठा करना भारी पड़ रहा है। पुलिस ने विभिन्न संगठन के 15 कार्यकर्ताओं पर धारा 144 के उल्लंघन करने पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर के दातारामगढ़ में प्रशासन की टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से दाता कस्बे में बाजार में छापेमारी की। जयपुर में सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम आयुक्त ने सख्ती दिखाई और सांगनेर जोन उपायुक्त से सफाई व्यवस्था में कोताही बरतने पर सफाई मांगी। जयपुर जंक्शन पर एक दिन में 80,000 यात्री पहुंच रहे हैं। हवाई किराए में दोगुने से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर यात्री कम दिखाई दे रही हैं। राजसमंद में ठाकुर लक्ष्मण सिंह राठौड़ फौजी का जन्मदिन विश्वविद्यालय में पौधारोपण कर और विद्यालय के छात्रों को मिठाई खिलाकर मनाया गया। भुवनेश्वर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान जूनियर टीम की घोषणा कर दी गई है। राजस्थान तैराकी एसोसिएशन की ओर से जूनियर टीम में 8 बालक और 5 बालिका तैराकों को शामिल किया गया। श्रीगंगानगर में सिंचाई विभाग के रेगुलेशन उप समिति की बैठक हुई, जिसमें गंग नहर से जुड़े हुए किसानों और संगम अध्यक्षों ने भाग लिया। बैठक में पंजाब से तयशुदा मात्रा में पानी लेने पर चर्चा हुई। भीलवाड़ा में एक दिव्यांग राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में लगभग कई बार चक्कर लगाते देखा। दरअसल पहले दिव्यांगों के काम के लिए कमरे नीचे थे, लेकिन अब उन्हें सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले को लेकर सवाई माधोपुर जिले का बोली कस्बा बंद रहा। हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग को लेकर कस्बे में सर्व समाज ने प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर की गजसिंहपुर नगर पालिका में 1.5 साल बाद हुई बोर्ड बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर पार्षदों ने नगर पालिका चेयरमैन और प्रशासन को जमकर घेरा। धौलपुर में कलेक्टर ने सरकारी कर्मचारी जिन्होंने खाद्य सुरक्षा का लाभ प्राप्त किया है, उनसे जल्दी से जल्दी वसूले किए जाने के लिए जिला रसद अधिकारी धौलपुर को निर्देशित किया। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया एक दिवसीय टोंक दौरे पर रहे। इस दौरान सांसद ने अपने कार्यालय में जिला अधिकारियों की बैठक लेते हुए शहर और जिले के हालातों और सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। श्रीगंगानगर में घरेलू गैस के दाम 50 रुपए बढ़कर अब 1086 रुपए पहुंच गए हैं। बढ़ती महंगाई से जिले की महिलाएं खासा परेशान हैं। घरेलू गैस की कीमतों ने रसोई गैस का बजट एक बार फिर बिगाड़ दिया।
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जोधपुर दौरे के दूसरे दिन मीडिया से मुखातिब हुई और कई गंभीर विषयों पर खुलकर चर्चा की। ईआरसीपी को लेकर आज जयपुर में कांग्रेस का जनप्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है। इसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेता भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की जाएगी। प्रदेश में शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर कार्यवाहक कलेक्टर ने बैठक ली। बैठक में कार्यवाहक कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आमजन की समस्याओं का समाधान के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर 12 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग जिले भर में हेल्दी लीवर कैंपेन चला रहा है। इस कैंपेन के तहत हेपेटाइटिस यानी पीलिया को बढ़ावा देने वाले कारणों से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। प्रतापगढ़ के नरसिंह घाट पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने प्रत्येक विद्यालय में पोषण वाटिका के विकास की जानकारी दी। झालावाड़ एसपी अपना पदभार संभालने के बाद से ही लगातार जिले के पुलिस थानों का निरीक्षण कर रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने जिले के पिड़ावा, सुनेल, रायपुर सहित कई पुलिस थानों का निरीक्षण किया और आम जनता से रूबरू हुई। सुजानगढ़ में नगर परिषद की तरफ से शहर में सड़कों के निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए 12 करोड़ से ज्यादा की लागत के विकास कार्य जल्द ही शुरू किए जाएंगे। जैसलमेर के कलेक्टर के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने हमीरा गांव में नगर विकास न्यास की 150 बीघा अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। इस भूमि पर ताराबंदी करके ग्रामीणों की ओर से अवैध काश्त की जा रही थी। सवाईमाधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में 1 जुलाई से ही पर्यटन बंद हो गया है, लेकिन रणथंभौर नेशनल पार्क के ही जोन नंबर 6 से 10 के बीच पर्यटन चालू है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में केलवा स्थित स्वर्गवासी शाह भैरोलाल राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। सीकर जिले में 28 जुलाई तक चलने वाले हेल्दी लीवर कैंपेन को लेकर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट में हुई प्रेस वार्ता में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कहा कि हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए जिले में मिशन मोड में कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में चली तेज मानसूनी हवाओं के दौरान गिरे एक पेड़ से घायल 36 बगुलों को एनिमल एड की टीम ने रेस्क्यू करते हुए जीवन दान दिया। राजसमंद में जैन समाज के संतों के चातुर्मास प्रारंभ हो जाते हैं। इसी कड़ी में साध्वी श्री नंदीशी श्री जी आदि थाना 3 का मंगल प्रवेश हुआ। सुजानगढ़ में शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की मूर्तियां लगाई गईं, जिनका कांग्रेस विधायक ने लोकार्पण किया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर 16 जुलाई को अपनी डायमंड जुबली वर्ष मनाने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में स्कूल में इस महीने कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। प्रतापगढ़ में बारिश से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। मौसम के बदले मिजाज के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। राजसमंद में मानसून के दस्तक देने के साथ ही अब धरती पुत्रों ने खेतों की ओर रुख कर लिया है। किसान खेतों में उत्साह के साथ खरीफ की फसल बोते नजर आए। बारा में परवन नदी में अचानक से पानी की आवक बढ़ जाने से नदी में उफान जैसा नजर आया। वहीं राम सेतु पर पानी का बहाव रहने से आवाजाही बंद हो गई। प्रतापगढ़ में बारिश से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। मौसम के बदले मिजाज के बाद तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई।
राजसमंद में मानसून के दस्तक देने के साथ ही अब धरती पुत्रों ने खेतों की ओर रुख कर लिया है। किसान खेतों में उत्साह के साथ खरीफ की फसल बोते नजर आए।